मैं आप सबका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बादशाह विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ। 11th कॉन्वोकेशन इस यूनिवर्सिटी का वेडनेसडे 8 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित है। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जो हैं वो माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। तीनों तरह के मेडल्स दिए जा रहे हैं, गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं और ब्रोंज मेडल हैं। इसमें गोल्ड मेडल्स हम 54 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इस साल एमएससी खोला है ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी में और एमटेक प्रोग्राम खोले हैं सिविल इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में। क्या 8 तारीख को आप आएँ और हमारे इस 11वें जो कॉन्वोकेशन में सम्मिलित हों तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत में जिसमें टीचर भी दिव्यांग है और उनको हम लोगों ने डीन और हेड भी बना रखा है। मैं आप सबका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बादशाह विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ जैसा आप लोगों को पता है कि 11th कॉन्वोकेशन इस यूनिवर्सिटी का वेडनेसडे 8 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित है, जिसमें माननीय हमारी गवर्नर और हमारे विश्वविद्यालय की चांसलर श्रीमती आनंदीबेन पटेल उसकी अध्यक्षता करेंगी। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जो हैं वो माननीय राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और उनका पुराना वास्ता रहा है लखनऊ से, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी कि वो इस 11th कॉन्वोकेशन में आएंगे। इस कॉन्वोकेशन में हमारे पास जो जितने बच्चे पास आउट हुए हैं वो 1245 हैं। इसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है। इस 1235 में जो 120 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन पास हैं, जिसके 75% से ऊपर नंबर आए हैं, और फर्स्ट डिवीज़न मेजॉरिटी है जो 939 से एक कम बच्चे जिनको फर्स्ट डिवीज़न मिला है, और सेकंड डिवीज़न 176 बच्चों को मिला है। और इसके अलावा हम 10 पीएचडी स्टूडेंट्स को भी डिग्री दे रहे हैं। जहाँ तक मेडल्स का सवाल है, हम लोग 125 मेडल्स देते हैं और इसको 100 इस बार भी हमारे जो कुल पदक प्राप्त करता विद्यार्थी हैं वो 110 हैं, जिनको ये 125 मेडल्स दिए जाएंगे। इसमें 51 छात्र हैं और 64 छात्राएं हैं, 74 छात्राएं हैं और 51 हमारे छात्र हैं। अगर आप इसका प्रतिशत निकालें तो 40.80 छात्र प्रतिशत में आते हैं और 59.2 करीब छात्रा प्रतिशत जिनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो यह अनुपात जो है 2:3 का है। जो तीनों तरह के मेडल्स दिए जा रहे हैं, गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं और ब्रोंज मेडल हैं। इसमें गोल्ड मेडल्स हम 54 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और सिल्वर मेडल्स हम 37 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। हाँ, मतलब स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और ब्रोंज हमारे 34 बच्चों को मिल रहे हैं। टोटल मेडल रेसिपिएंट जो हैं इस तरह 125 हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको 3-3 मेडल्स मिल रहे हैं, तो टोटल छात्र संख्या 110 हो जाती है। इसकी पूरी समरी आपको जो फोल्डर में है वो अटैच्ड है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले सालों जो पिछला हमारा कॉन्वोकेशन 10th हुआ था वो अक्टूबर 2025 में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हैं। उसकी भी एक ब्रीफ समरी आप लोग को यहाँ पे दी गई है कि जो 25 और 26 में हम लोगों ने क्या काम किया पिछले एक साल में। और इसमें हमने कई कार्यक्रम भी, एकेडमिक कार्यक्रम भी बढ़ाए। हम लोगों ने खेल कूद की सुविधाएं भी बढ़ाई गई, जिसका इनॉग्रेशन भी हमारी कुलाधिपति मैडम करेंगी 8 तारीख को। और बच्चों के लिए हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कई MOUs उनकी सहायता के लिए, इवन यूपी गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए कई MOUs हम लोगों ने किए। और विश्वविद्यालय पूरी तरह सहयोग स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। उनके जो विकसित भारत की और विकसित यूपी स्टेट की कल्पना है और जो मार्गदर्शन हमारे माननीय कुलाधिपति और चीफ मिनिस्टर साहब
और हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर टाइम पे निर्देश देते हैं, उनको किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। और हम लोग जो 5 गांव हम लोगों ने गोद लिए हैं, उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम की हेल्थ अच्छा रखनी है स्टूडेंट्स की, हमारे लिए हम लोग इस बारी पहली बारी माँ बेटी सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने करीब 120 लड़कियों का हेल्थ चेकअप करवाया। इस हेल्थ चेकअप में उनका ब्लड टेस्ट हुआ पूरा, जिसमें हीमोग्लोबिन, सीबीसी पूरा काउंट, प्लेटलेट काउंट वगैरह सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने उन लोगों का बीएमआई नापा और साथ में ब्लड प्रेशर को भी नापा गया। इसके साथ हमारे काउंसलर्स हैं जो कि उनको हेल्थ काउंसलिंग प्लस डाइट काउंसलिंग दोनों देता है, क्योंकि हमारे पास होम साइंस का डिपार्टमेंट भी है और इसके टीचर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। प्लस हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स की भी सहायता ली है। जहाँ तक हॉस्टल्स में फैसिलिटी का सवाल है, हम लोगों ने हॉस्टल्स में पिछले साल मरम्मत भी करवाई गई और उसका रंग रोगन सफाई का भी कार्यक्रम बार बार करवाया जाता है। साथ में हम लोगों ने उनको वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी दी है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे फूड क्वालिटी पे भी काम किया कि उनको फूड अच्छा मिले, क्योंकि हम एक बहुत सस्ता खाना उपलब्ध करवाते हैं पूरे जो लखनऊ में हमारे हॉस्टल्स हैं उसके कंपैरिजन में। और हम लोग ने उनको जिम भी बना के दिया है। तो इस तरह के लगातार हम लोगों ने उनको फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं उनके लिए। और आपको ये जान के खुशी भी होगी कि जो पिछले साल यहाँ पे 4200 विद्यार्थी पढ़ते थे, करीब 1000 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई 25-26 में। इस साल हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पास 6000 बच्चा होगा। तो उसके लिए एडमिशन्स चल रहे हैं, हमारे जून फर्स्ट वीक में शुरू हो गए थे और एक अच्छी संख्या में बच्चों ने रुचि दिखाई है इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और ये विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है, जैसा कि मैंने बताया, ये उसका 11th ही, क्योंकि 2014-15 में पहला बैच आया था। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे टीचर स्टूडेंट अनुपात को सही रखने के लिए, क्योंकि उसकी रैंकिंग में भी काउंट होता है, 66 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की नियुक्तियाँ डिफरेंट विभाग में की गई है। तो ये एक संक्षिप्त में विवरण है जो मैं आपको देना चाहता था कि हमारा यूनिवर्सिटी किस मार्ग पे चल रही है। और जहाँ तक हमारा फ्यूचर प्लान का सवाल है, हम लोग ने इस साल एमएससी खोला है ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी में, और एमटेक प्रोग्राम खोले हैं सिविल इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में। हम लोग आगे अप्लाई करने जा रहे हैं आईटेप प्रोग्राम में, जो कि पोर्टल में हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। इसी तरह हम बीपीएड प्रोग्राम में भी जा रहे हैं। हम लोगों ने बीपीएस इस साल खोल दिया है, बीपीएस में एडमिशन के लिए पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन हम आगे बीपीएड के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। उसका इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होने के बाद अगर वो हमें मिलेगा तो हम शुरू करेंगे। इसके अलावा हम लोग लैंग्वेज लैब्स, संस्कृत, पाली और हमारी फ्रेंच, उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और साथ में हमारी जो ऑलरेडी लैंग्वेज लैब्स हैं, उर्दू की, अरेबिक की, पर्शियन की और इंग्लिश की, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे क्वार्टरली मैगज़ीन शुरू की। क्वार्टरली मैगज़ीन के 2 अंक ऑलरेडी छप चुके हैं और वो ऑनलाइन है हमारे वेबसाइट पे। हर 3 महीने में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे क्वार्टरली मैगज़ीन में डाल दी जाती हैं और वो अवेलेबल रहती हैं सबको। इस बारी हम लोगों ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन हमारी चांसलर मैडम 8 तारीख को करेंगी। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 2 तरह का है, एक इन हाउस है और एक इन्फ्लीमेट के साथ हमारे यहाँ एमओयू हुआ था जन भवन में, तो उसको हमने आगे बढ़ाते हुए इन्फ्लीमेट के साथ एलएमएस सिस्टम को क्रिएट किया है। जो हमारा इन हाउस है ये हमारे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टीचर्स ने बनाया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धता है कि बिना पैसे के ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसके लेक्चर्स हमारे मास एंड जर्नलिज्म
डिपार्टमेंट की जो मीडिया लैब है वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं और वो डाल दिए जाते हैं फॉर स्टडीज़ में। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का फिर पुनः स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं आपको कि 8 तारीख को आप आएँ और हमारे इस 11वें जो कॉन्वोकेशन में सम्मिलित हों, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपका कोई प्रश्न है तो मेरे साथ मेरे रजिस्ट्रार साहब भी बैठे हैं, डीन एकेडमिक्स भी हैं, हमारी पूरी मीडिया टीम यहाँ पे बैठी हुई है, डिप्टी COA भी हैं यहाँ पे रहमान साहब। तो हम लोग आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। दिव्यांगों हेतु 2 लिफ्ट एवं 3 शौचालय निर्मित किए गए विश्वविद्यालय द्वारा, तो आपके कितने दिव्यांग छात्रों की पढ़? हमारे यहाँ जो दिव्यांग छात्र ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत में जिसमें टीचर भी दिव्यांग हैं और उनको हम लोगों ने डीन और हेड भी बना रखा है। और इसके एग्जाम्पल हैं प्रोफेसर मुशीर अहमद जो मैनेजमेंट फैकल्टी के को लीड करते हैं। दूसरी चीज़, बाकी जहाँ तक छात्र एग्जैक्ट छात्रों की संख्या है, वो तीन छात्र यहाँ पे दिव्यांग पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मानक है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कि हमें ये फैसिलिटीज़ रखनी है। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, जैसे पुरानी विश्वविद्यालय में, तो नॉर्मली रैम्प्स बनाए जाते थे, तो रैम्प्स यहाँ पे भी बने हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने लिफ्ट्स की उनको सुविधा दी है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी वर्टिकल बना हुआ है। बिल्डिंग्स यहाँ पे हाई राइज है, क्योंकि ज़मीन इतनी नहीं है, 28 एकड़ में ये पूरी विश्वविद्यालय है। तो इसलिए हमने लिफ्ट्स की, क्योंकि एक लिफ्ट थी हमारे पास ऑलरेडी, तो उसको बढ़ा के हमने 2 और लगाई हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे कई बारी ख़राब भी हो जाती है एक आध लिफ्ट, तो हमारे पास कई ऑप्शंस रहेंगे। तो ये फैसिलिटी देने में फिर एक कदम है हम कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं।